दोस्तों वीसी क्लासेज में और आशा करती हूँ आप लोग हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं फिर उपस्थित हूँ विलोम शब्द का प्रैक्टिस सेट लेकर। तो आइए हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है। दोस्तों पहला प्रश्न है कि आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा। तो आविर्भाव शब्द का विलोम होगा तिरोभाव, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो दोस्तों इसमें सरल शब्द का विलोम जो नहीं होगा वह शब्द है विरल। बाकी ये तीनों सरल शब्द के विलोम शब्द है। वक्र, कुटिल और कठिन विलोम शब्द होगा सरल का। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो वह कौन सा है। तो दोस्तों वह जो युग्म गलत है वह है ऑप्शन सी आग्रह और विग्रह, क्योंकि आग्रह का विग्रह नहीं होता, आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। बाकी तीनों विलोम शब्द के युग्म जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है कि विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है। तो दोस्तों इनमें जो सही युग्म है वह दो होगा, एक ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आकीर्ण का विकीर्ण होता है और आदृत का निरादृत विलोम होता है, लेकिन इप्सित का अभिसिप्त नहीं होता है। इसका हो जाएगा आपका अनिप्सित। और दोष का सदोष नहीं होता है, दोष का विलोम शब्द होता है गुण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों पांचवा प्रश्न है कि उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो विलोम शब्द होगा वह है अद्वितीयका, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अनध का विलोम क्या होगा। दोस्तों अनध नहीं, ये घ है, अनघ। अनघ का विलोम होगा अघ, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और निरघ का होता है अघी, निरघ का विलोम क्या हो जाएगा, अघी हो जाएगा। निष्पाप का विलोम हो जाएगा पापी, और कृति का अकृति विलोम हो जाएगा। इस तरह दोस्तों आपके और भी प्रश्न तैयार हो गए। देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर पूछा है कि स्तब्ध के लिए सही विलोम क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर होगा अस्तब्ध, यानी ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है ऋजु का विलोम बताइए। दोस्तों ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा इस पर। ऋजु का विलोम होगा वक्र। अगला प्रश्न है अनुरूप का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों अनुरूप का विलोम होगा प्रतिरूप। यहाँ पर पूछा है कि तृष्णा का उपयुक्त शब्द जो है उसका विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों तृष्णा का होगा वितृष्णा, यानी ऑप्शन ही सही आंसर होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है कि दीर्घायु का विलोम क्या होगा। तो दीर्घायु का विलोम होगा अल्पायु, और नश्वर का विलोम होगा अनश्वर। क्षणिक का विलोम होगा शाश्वत। और दोस्तों जैसा ये चिरायु दिया है तो दीर्घायु का ही समानार्थी शब्द है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है कि गगनचुंबी का सर्वथा विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों इसका होगा तलस्पर्शी। अगला प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से कौन सा एक सही युग्म है। तो दोस्तों जो इसमें सही युग्म होगा वह होगा अनृत और ऋत, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसमें पूछा है कि विलोम शब्द का अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो दोस्तों जो अशुद्ध युग्म है यहाँ पर होगा अनंत और असीम, क्योंकि ये दोनों ही विलोम नहीं है। बाकी ये जो तीनों हैं विलोम का शब्दों का सही युग्म है। कुशल का विलोम होगा अकुशल, धर्म का धर्म होगा और जड़ का चेतन होगा। अगला प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध युग्म है वह है संयुक्त और वियुक्त, ये दोनों ही विलोम शब्द का सही युग्म है। बाकी विराग का चिराग नहीं होता, विराग का होता है विलोम अनुराग।
सरस का अरस नहीं होता, सरस का होता है नीरस, इसका विलोम हो जाएगा नीरस। और अर्वाचीन का समीचीन नहीं होता, अर्वाचीन का होगा प्राचीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आविर्भूत का सही विलोम क्या होगा। तो ये एक बार फिर प्रश्न रिपीट इसलिए हुआ है ताकि आपको कितना याद है। तो यहाँ पर भी वही जो ऑप्शन मैंने बताया था कि तिरोभूत होगा, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पर सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा है कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा। तो सृष्टि का विलोम शब्द होगा प्रलय। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा है कि विराट का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों विराट का विलोम शब्द होगा क्षुद्र। अगला प्रश्न पूछा है कि स्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों स्पृश्य का विलोम शब्द हो जाएगा अपृश्य, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला और अंतिम प्रश्न जो है उसमें पूछा है कि उक्त शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों उक्त शब्द का विलोम होगा अनुक्त, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। इस तरह दोस्तों आपके विलोम प्रैक्टिस सेट की तैयारी 20 प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह आप क्लास से लगातार जुड़े रहें ताकि आपकी तैयारी होती रहे।